सौन्दर्यं निजग्रदत्तं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रि संश्लेष्टा उभयोरुभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमध्येयं सदा श्रीवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी की चर्चा में आज हम आगे जानते हैं कि जो भूदेवी हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित हो चुकी थी। उनके ऊपर जितने अत्याचार हो रहे थे, जिस प्रकार से असुरों ने और जो देवी उन्हीं में भी प्राप्त हुए जीव थे, उन लोगों ने माने जो बड़े बड़े देवताओं के पद में भी बैठे हुए थे मगर वो कुछ नहीं कर रहे थे और वो भी आसुरी से ही प्रतीत होने लग गए थे। ऐसे लोगों से दुखी होकर जो भूदेवी थी वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। अब आगे की कारिका में आता है, अवतारो निरोधांग तदंग दुखमेव च धैर्यार्थ सांत्वना प्रोक्तम भूमि मात्राण चान्य था। माने अवतार होना निरोध का अंग है और उसका अंग जो है वो दुख है। इसीलिए पृथ्वी माता को धीरज देने के लिए सांत्वना दी गई है। माने यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु का प्रागट्य जो है उसके लिए दुख होना अति आवश्यक है। जब तक भक्तों के अंदर दुख प्रकट नहीं होता है तब तक प्रभु का प्रागट्य नहीं होता है। प्रभु के प्रागट्य के बिना निरोध जो है वो कभी संभव नहीं होता है। इसीलिए नारद जी ने भी जो अलग से बीच में दुख देने के लिए कंस को कहा था भक्तों को, वो इसीलिए ही कहा था कि प्रभु का प्रागट्य जल्दी हो। और यहाँ पे भक्तों की दुख की जो बात है वो भक्तों को कोई फिजिकल पीड़ा की बात नहीं है, क्योंकि भक्त अपने आप में इतने सबल होते हैं कि भक्तों के ऊपर किसी भी साधारण प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो दुख की बात हो रही है वो प्रभु से जो अंतराय हो रहा है उसके दुख की बात हो रही है। तो प्रभु का जब तक अंतराय नहीं होगा तब तक प्रभु प्रकट नहीं होंगे और प्रभु जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक निरोध प्रकट नहीं होगा जीव में। इसीलिए आचार्य चरण ने भी कहा है, यच्च दुक्खम यशोदाया नंदा दीनाम च गोकुले गोपिकानां तु यद दुक्खम तद दुक्खम स्वयं मेम क्वचित। कि जिस प्रकार से आपने गोपीजनों के अंदर दुख को प्रकट किया था, यशोदा जी गोपीजन आदि स्वरूपों के अंदर दुख को प्रकट किया था, उस प्रकार का दुख मेरे जीवन में कब प्रकट होगा। तो ये सबसे पहले मन में दुख प्रकट होना जरूरी है प्रभु के प्रागट्य के लिए। अब 10 जो श्लोक हैं उनमें भूमि जो है उनको सांत्वना और आश्वासन दिया गया है और 35 श्लोक से माता को आश्वासन दिया गया है और 8 श्लोक से नारद जी के कहने से प्राप्त दुख का वर्णन किया गया है। इसकी सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं कि भूदेवी जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास ही क्यों जाती हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने का कारण ये है कि जब हिरण्याक्ष ने भी उन्हें परेशान करा था तब सबसे पहले वो भूदेवी जो है ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास से ही बाद में स्वयं भगवान वारा प्रकट हुए और उन्होंने उनके दुख को शांत किया। और भगवान जो है केवल व्यापी वैकुंठ पे विराजमान है ऐसा तो है नहीं, प्रभु तो हर जगह विराजमान है। तो व्यापी वैकुंठ में ही क्यों ब्रह्मा जी हर समय लेकर जाते हैं? इसका कारण ये कि प्रभु जिस प्रकार से सर्वत्र हैं, प्रभु चर अचर हर जगह विद्यमान है, मगर प्रभु कुछ विशेष जगह पर अपने प्रकट दर्शन देते हैं। जिस प्रकार से हवा सर्वत्र विराजमान है, मगर हमें टायर में अगर हवा भरनी हो, किसी भी चीज़ में हवा भरनी हो, तो हमें हवा भरने की मशीन के पास जाना ही पड़ेगा। हम ये तो कह नहीं सकते टायर को खुले में रख दिया हमने कि हवा आ जा। उस प्रकार से कुछ हो नहीं सकता। इसी प्रकार से प्रभु के व्यापी वैकुंठ धाम में जाने का या प्रभु के निज मंदिर या फिर किसी भी प्रकार को सेवा करने का कारण यही होता है कि प्रभु वहाँ पे सर्वत्र रूप से विराजमान गुप्त रूप से होते हैं, मगर वहाँ पे प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं। यही अंतर होता है
व्यापी वैकुंठ प्रभु के धाम में और सर्वत्र तरीके से जो प्रभु गुप्त रूप में विराजमान होते हैं। आगे के श्लोक में अब भूदेवी जो हैं वो एक गौ का स्वरूप धारण करती है, क्योंकि गौ का स्वरूप अपने आप में बहुत ही दीनता को प्रकट करता है, और ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी उनके अंतःकरण की सारी व्यथा को सुनते हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं वो महादेव जी के पास जाते हैं, और महादेव जी ब्रह्मा जी और आदि देवताओं को लेकर सब क्षीर सागर समुद्र पे जाते हैं, जहाँ पे प्रभु विराजमान हैं, और उनकी स्तुति करना शुरू करते हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपस्थिते समाहित। वहाँ जाकर समाधि में स्थित ब्रह्मा जी ने देवों के देव जगत के नाथ सर्व यज्ञों के फल और भोक्ता पुरुष के पुरुष सुक्त की स्तुति करी। वहाँ इस श्लोक के सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं कि वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने पुरुष सुक्त से प्रभु की वंदना करी, और जिसके फल स्वरूप ही प्रभु ने आगे की लीला का विस्तार किया। यहाँ पर प्रभु के लिए जगन्नाथ शब्द विशेष रूप से प्रयोजन इसलिए कराया गया, इसका कारण बताते हुए श्लोक में कहा गया है कि जगन्नाथ भगवान जगत के स्वामी के रूप में कहे गए हैं यहाँ पे, और उनको ये अधिकार है कि वो पृथ्वी में आने वाली जितनी विडंबनाएं हो रही हैं भक्तों के साथ, वो उसका हनन कर सके। ब्रह्मा जी में इतना सामर्थ्य है कि वो वरदान दे सके, मगर महादेव जी में भी इतना सामर्थ्य है वो वरदान दे सके, मगर भक्तों के अंदर के दुख को उस समय से दूर करने का अधिकार मात्र प्रभु जगन्नाथ में ही है। आगे जो भी वाणी प्रकट होती है इस स्वरूप द्वारा, ये मात्र ब्रह्मा जी को ही सुनाई में आती है। बाकी सारे देवी देवता जो हैं वो ब्रह्मा जी एज अ कम्युनिकेशन चैनल बाकी सारे देवी देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं, क्योंकि जितने भी देव हैं उन सब की बाल यौवन और वृद्ध तीनों स्थितियाँ अभी भी विराजमान है। भले ही वो उन्होंने अमृत पी के खुद को हर समय के लिए जीवंत जरूर रख लिया, मगर बाल यौवन और वृद्ध उनकी तीनों अवस्थाएं जो हैं वो आज भी विद्यमान है। इस कारण से उन्हें प्रभु की चैतन्य वाणी जो है वो समझ में नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या है? असल में जो मनुष्य की 3 योनि है, तीनों ही योनि में मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से अर्जन करता रहता है। इसीलिए देवता जो हैं इतनी बड़ी अवस्था को जरूर प्राप्त कर चुके थे, मगर वो मात्र किसी न किसी चीज़ के अर्जन में और उसके भोग में ही विलिप्त थे। इस कारण से प्रभु की इतनी चैतन्य वाणी मात्र ब्रह्मा जी को सुनाई में आ रही थी और समझ में आ रही थी, और वो उनके बीच में एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहे थे, वरना बाकी सारे देवताओं को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि बात क्या चल रही है। अब ब्रह्मा जी अचानक से क्षण मात्र के लिए चुप हो गए और फिर कुछ विचार करने लगे, और विचार करने के बाद उस समय सारे देवता बहुत अचंभे में खड़े थे कि ब्रह्मा जी अचानक से चुप क्यों हो गए, और ब्रह्मा जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कुछ समय तक। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हे देवों, भगवान ने जो वाणी कही है वो सुनो। अब आगे ब्रह्मा जी जो कहते हैं सारे देवताओं को, उसके तदनंतर सबसे पहले ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि प्रभु अब प्रागट्य लेने वाले हैं, तो उसी के अनुरूप जिस प्रकार से रामचंद्र जी के स्वरूप में तुमने अलग अलग वानरों के रूप में खुद का प्रागट्य लिया था, अब तुम्हें अलग अलग देव योनि को छोड़कर अलग अलग ग्वालों के रूप में यहाँ पे प्रागट्य लेना पड़ेगा ब्रजमंडल में। और आगे की जो ब्रह्मा जी इन सारे देवताओं से वार्ता करते हैं वो हम कल के प्रसंग में जानेंगे। जय श्री कृष्ण।